आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने काशी में नमो घाट और देव दीपावली का किया शुभारंभ। कहा, सशक्त राष्ट्र के लिए सामाजिक समरसता जरूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का किया शुभारंभ। कहा, राज्य सरकार जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए चला रही है विभिन्न योजनाएं। राज्य में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आगामी 22 दिसंबर को एक ही दिन 2 पालियों में कराई जाएगी संपन्न। और प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है गुरु नानक जयंती। कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज वाराणसी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में नमो घाट का लोकार्पण किया। इस दौरान 11 लाख दीपों के प्रज्वलन, गंगा आरती, लेजर शो और ग्रीन आतिशबाजी के बीच देव दीपावली की शुरुआत हुई। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने कहा कि सशक्त राष्ट्र के लिए सामाजिक समरसता जरूरी है। हमारी संस्कृति हमें प्रेरणा देती है, सभी को साथ लेकर चलें। भारत सामाजिक समरसता की नींव है, दुनिया को बड़ा संदेश देती है। मानवता का सबसे बड़ा धर्म क्या है? सामाजिक समरसता होनी चाहिए। हमारे बीच मनभेद हो सकते हैं, मतभेद भी हो सकते हैं। मनभेद कम से कम होने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए न हो। पर जब राष्ट्र हित के मामले में हम कुछ लोगों को देखते हैं कि वो इसको सर्वोपरि नहीं रखते, तो देश में चुनौती का वातावरण बनता है। उस वातावरण के प्रति सजग रहने के लिए हमारी सांस्कृतिक माला जो है, हम सबको उसी का हिस्सा रहना है। इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से काशी का स्वरूप लगातार बदल रहा है। भारत की प्राचीन सभ्यता में काशी का एक विशेष स्थान है। ये संस्कृति और सभ्यता का संगम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी का स्वरूप बदल रहा है। ये विरासत और विकास एक साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विकास का प्रतीक बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विकास हो रहा है। इस अवसर पर राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और दयाशंकर मिश्र दयालु सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद थे। नमो घाट पर्यटकों के लिए नया आकर्षण का केंद्र बन गया है और 75 फीट ऊंचा नमस्ते स्कल्पचर गंगा किनारे का मुख्य आकर्षण बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बिहार के जमुई में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जनजातीय समुदायों के विकास के लिए 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा के योगदान और बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश की आजादी और जनजाति गौरव के लिए यह सदैव याद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों के विकास के लिए सरकार ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री योगी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने देश की आज़ादी और जनजातीय समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिरसा मुंडा और जनजाति समुदाय के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने जनजातीय समुदाय के उत्थान का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। योजनाओं से उन्हें संतृप्त करने के लिए जो अभियान हम लोगों ने 2017-18 में प्रारंभ किया था, आज
आज वह पूरी गति के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 11 जनपद ऐसे हैं जहां पर जनजातीय समुदाय रहता है। उन्हें समाज के साथ लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के भी कार्यक्रम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समुदाय की विरासत और संस्कृति सुरक्षित रहे, इसके लिए कई जगहों पर म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बलरामपुर और सोनभद्र में संग्रहालय बना चुकी है। इस मौके पर राज्य के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि प्रदेश सरकार वनवासी समाज को वनाधिकार दिलाने के लिए पूरी तरह तत्पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 4 दिवसीय कृषि भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया। CII के सहयोग से आयोजित कृषि क्षेत्र के विकास और नवाचार पर आधारित कृषि और प्रौद्योगिकी सम्मेलन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में आज सबसे बड़ी चुनौती कृषि लागत को कम करना और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके कृषि को केमिकल मुक्त करना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए परस्पर सहयोग से समाधान निकालना होगा। श्री योगी ने कहा कि सरकार किसानों की आवश्यकताओं और उनके आर्थिक उत्थान के प्रति समर्पित है तथा इस दिशा में विभिन्न योजनाओं के साथ ठोस उपाय किए जा रहे हैं। सम्मेलन में करीब 1 लाख किसान और देश विदेश की 200 से ज्यादा कृषि उत्पाद कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा PCS प्रारंभिक परीक्षा आगामी 22 दिसंबर को एक ही दिन में 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। आयोग के अनुसचिव ओमकार नाथ सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने यह फैसला प्रतियोगी छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए किया है। इस बीच समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 जो 22 और 23 दिसंबर को होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वरिष्ठतम सदस्य कल्पराज सिंह की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति के रिपोर्ट पर विचार करने के बाद जल्द ही इन दोनों प्रारंभिक परीक्षाओं की तिथि की घोषणा की जाएगी। सिख पंथ संस्थापक और पहले गुरु श्री गुरु नानक देव का 555वां प्रकाश पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह गुरुद्वारों को दिव्य और भव्य रूप से सजाया गया है और विशेष दीवान के साथ शबद कीर्तन और पाठ का सिलसिला जारी है। इस दौरान लंगर का आयोजन भी किया गया है। राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली समेत विभिन्न स्थानों पर आज सुबह प्रभात फेरियां निकाली गईं। शहर के आलमबाग स्थित गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि श्री गुरु नानक देव ने सामाजिक समरसता के लिए जिन उच्च आदर्शों और स्वस्थ परंपराओं की स्थापना की, उनसे प्रेरणा लेकर देश, समाज और धर्म के लिए लगातार काम करना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। हम लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों की स्मृति को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि को पूरे देश के अंदर वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की घोषणा की है और इससे उन साहिबजादों के साथ साथ आज की युवा पीढ़ी को भी देश और धर्म के लिए एक नई प्रेरणा प्राप्त हो रही है। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश भर में लाखों श्रद्धालु प्रमुख नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा मेले के आखिरी चरण के मुख्य स्नान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान कर धार्मिक अनुष्ठान पूरे कर रहे हैं। पूर्णिमा स्नान के साथ ही महीने भर से यहां ठहरे कल्पवासियों के वापसी का क्रम भी शुरू हो गया है। वाराणसी, प्रयागराज, उन्नाव, रायबरेली, भदोही और हापुड़ के विभिन्न गंगा घाटों, बलिया में गंगा तमसा तट और बलरामपुर में राप्ती नदी के घाटों पर लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर दान पुण्य किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख शांति के लिए कामना की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा तथा अंतिम T20 क्रिकेट मैच जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच आज रात 8:30 बजे से शुरू होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने काशी में नमो घाट और देव दीपावली का किया शुभारंभ। कहा, सशक्त राष्ट्र के लिए सामाजिक समरसता जरूरी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव का किया शुभारंभ। कहा, राज्य सरकार जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए चला रही है विभिन्न योजनाएं। राज्य में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आगामी 22 दिसंबर को एक ही दिन 2 पालियों में कराई जाएगी संपन्न। और प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है गुरु नानक जयंती। कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।